आपके साथ में अलीशा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया भर में शीर्ष नेता अपनी बातें रख रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी ने ऐसा कुछ कह दिया जिस पर लंबे वक्त तक बहस जारी रह सकता है। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वालेस ने कहा कि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में 20 साल युद्ध लड़ने के बाद अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति का मतलब पश्चिमी देशों के संकल्प को अब रूस जैसे प्रमुख विरोधियों द्वारा कमजोर माना जाता है। अफगानिस्तान युद्ध में लाखों लोगों की जान गई, कई अरब रुपए खर्च हुए, लेकिन तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और अब पश्चिमी देश काबुल हवाई अड्डे से अपने डिप्लोमैट्स और अफगान कर्मचारियों को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच ये भी कहा जाने लगा कि जिस तरह अमेरिका ने रूस को अफगानिस्तान से निकालकर फेंका, ठीक उसी तरह अब 20 साल बाद रूस, चीन और पाकिस्तान मिलकर अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालकर फेंक दिए हैं। इसी बीच दुनिया भर के थिंकर अमेरिका की हार को वियतनाम युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान को लेकर काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसी बीच अमेरिका मीडिया ने एक बड़ी और सनसनीखेज खबर छापी है और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की खुफिया एजेंसी के प्रमुख को तालिबान के चीफ से मिलने के लिए भेजा। इन दोनों के बीच सोमवार को मुलाकात हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने मंगलवार को खबर दी है कि अफगानिस्तान की राजधानी पर तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी अधिकारी के सूत्रों के हवाले से कहा कि CIA के डायरेक्टर विलियम बेंस और तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर के बीच सोमवार को काबुल में मुलाकात हुई है। उन दोनों के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब काबुल एयरपोर्ट पर हंगामे के बीच बाइडेन प्रशासन लगातार अमेरिकी और अन्य सहयोगी देशों के नागरिकों को वहां से निकालने का प्रयास कर रहा है। इस मुलाकात की खबर से हलचल मची है, लेकिन अखबार के पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही उसकी कोई जानकारी उपलब्ध हो पाई है। लेकिन अगर ये मुलाकात हुई है तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकलने की बात की थी, लेकिन अमेरिका अब डेडलाइन को मिस करता हुआ दिख रहा है। कई यूरोपियन देशों ने भी अमेरिका से अपने देशों के नागरिक को अफगानिस्तान से निकालने की अपील की है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने कहा कि उन्हें लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए और समय की जरूरत है, लेकिन तालिबान 31 अगस्त की तारीख की जिद पर अड़ा हुआ है। तालिबान ने कहा अमेरिका अगर 31 अगस्त के डेडलाइन को पार करता है तो इसके परिणाम काफी बुरे हो सकते हैं। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट बता रहे हैं कि बर्न्स 31 अगस्त के डेडलाइन और तालिबान सरकार के गठन को लेकर बातचीत करने को बरादर के पास पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि तालिबान इस पर क्या कहता है और इस मुलाकात का रिजल्ट क्या निकलता है।